So students, let's start our first class. लॉकडाउन से पहले अपन ने चैप्टर नंबर 1 जो है स्टार्ट किया था, केमिकल रिएक्शन एंड इट इक्वेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ लिया था। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने देख लिया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली केमिकल चेंज अपन पढ़ रहे हैं, तो केमिकल चेंज में आपको पता ही है अपन लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आज हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच वी हैव टू स्टडी। फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को हमने 2 में डिवाइड कर रखा है इधर। वैसे डिस्प्लेसमेंट एक ही पढ़ते हैं हम, तो डिस्प्लेसमेंट हमने इसमें 2 में कैटेगराइज कर रखा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। एंड नेक्स्ट रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरीके से हम 5 टाइप्स की रिएक्शंस को देखेंगे, पढ़ेंगे। तो अपन पहली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज द नेम इम्प्लाइज, जैसा कि नाम हमें बता रहा है, कॉम्बिनेशन, इसका मतलब है इसके अंदर एडिशन होगा। इसको अपन सिंपल एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसके अंदर 2 रिएक्टेंट्स आप समझते ही हैं, जो रिएक्ट करते हैं, जो टेल साइड पे लिखे जाते हैं। टेल साइड, ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, ये एरो क्या बताता है? दिस एरो इम्प्लाइज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन जो यहाँ से यहाँ जा रही है। इसका मतलब है कि ये जो रिएक्टेंट हैं, ये आपस में जुड़कर या कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं और एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। देखो ये 2 थे, 1 और 1 2, ये 2 मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहली जो रिएक्शन है, जो फर्स्ट रिएक्शन है, एग्जाम्पल जो है, उसमें H2 + O2 कंबाइन होकर क्या बना रहा है? H2O बना रहा है, वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। सेकंड एग्जाम्पल है C + O2 विल गिव CO2, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? CO2 गैस बना रहे हैं। N2 नाइट्रोजन + H2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं? NH3। NH3 क्या होता है? NH3 इज अमोनिया। ठीक है, NH3 अमोनिया होता है। क्लियर? तो देखो इस टाइप की रिएक्शन में क्या है कि 2 रिएक्टेंट, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? देखो आगे भी एग्जाम्पल है अपने। NH3 इज अमोनिया + HCl। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ये अमोनिया है NH3। ये जब आपस में कंबाइन होंगे तो सॉल्ट बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। ये एक सॉल्ट है। ये सॉल्ट क्यों है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। ठीक है, अमोनिया बेस है और ये एसिड है, तो आपस में ये रिएक्ट करके सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर
डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर कौन सी गैस बनाएंगे? दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर? तो देखो दो कंबाइन हुए हैं और एक सिंगल कंपाउंड बना है। तो अपने को कॉम्बिनेशन में बस इतना याद रखना है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। ध्यान रखना, एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, आपस में कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है वो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, इस टाइप की रिएक्शंस को। क्लियर हो गई बात? ओके। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो इटसेल्फ कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो हम बेसिकली 3 टाइप्स की कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जब एलिमेंट से कंबाइन हो रहा हो, एलिमेंट एंड एलिमेंट। सेकंड है एलिमेंट एंड कंपाउंड, और थर्ड है कंपाउंड एंड कंपाउंड। तो फर्स्ट देखते हैं एलिमेंट की। तो देखो कार्बन अकेला आया हुआ है तो इसका मतलब ये एक एलिमेंट है, वैसे ही ऑक्सीजन भी अकेला ही है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या अंतर होता है? एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलकर बने हो, सिंगल टाइप के एटम से। क्लियर है? जैसे कि आपको O2 दिख रहा है इधर, O2, ये देखो ये O2 है। इस O2 में कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। क्या ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का एटम है। तो एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हों। अब वो एटम एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप ये सारे देखो, जितने भी हैं, जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हुए हैं। हाइड्रोजन को देखो, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। इसमें 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन है हाइड्रोजन ही, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें 2 ऑक्सीजन है। क्लियर है? ये एक मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन। क्लियर हो गई बात? ये दोनों जब एलिमेंट की आपस में कॉम्बिनेशन होगा तो इस टाइप का कंपाउंड हमें मिलेगा। ध्यान रखना, ये तो एलिमेंट होते हैं और ये कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से या एटम से मिलकर बनते हैं इन अ डेफिनेट रेशो, उन्हें हम कंपाउंड्स बोलते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने CO2 है। क्लियर है? तो इस CO2 में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो दोनों ही टाइप के अलग अलग एटम हैं, ये सेम एटम तो है नहीं। कार्बन अलग एटम है, ऑक्सीजन अलग एटम है, इसलिए इनको हम कंपाउंड्स बोलते हैं। क्लियर है? इसी में ही मैंने एक और स्टेटमेंट बोला था, इन अ डेफिनेट रेशो या फिक्स रेशो। तो देखो जो CO2 में कार्बन एक ही मिलेगा और ऑक्सीजन 2 मिलेंगे, तो 1:2 के रेशो में ये है। क्लियर है? ओके। अब एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, CO2 और CO2 इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ध्यान से सुनना, CO2 के अंदर एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो इसलिए इसका नाम CO2 है। क्लियर है? ये अलग कंपाउंड है। ऐसे ही जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें एक कार्बन है और एक ही ऑक्सीजन है, तो इसलिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये अलग कंपाउंड है और ये अलग कंपाउंड है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं। क्लियर है? तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो 2 या 2 से ज़्यादा
एटम से या एलिमेंट से मिलके बनते हैं इन अ डेफिनेट रेशो, इन अ फिक्स रेशो। क्लियर है? एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि वाटर है और H2O2 है। ठीक है, वाटर इज़, आप जानते ही हैं ये पानी है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस की फॉर्म में हो सकता है। ये H2O2 है, दैट इज़ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्लियर है? अब देखो, वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन पर के अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन H2O को हम हाइड्रोजन पर नहीं बोल सकते, या हाइड्रोजन पर को आप वाटर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इनका कंपोजिशन अलग अलग है, इनमें जो डेफिनेट रेशो है एटम्स का वो अलग अलग है, वो सेम नहीं है। तो बात समझ में आ गई होगी एलिमेंट और कंपाउंड्स में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट हमने कर लिया एलिमेंट और एलिमेंट से कॉम्बिनेशन, अगली अपनी एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में कॉम्बिनेशन। तो आप देखो सेकंड, एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में कॉम्बिनेशन। ठीक है, थोड़ी इसको काट दो, ये मैंने लिखा हुआ है 2CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा रखी है। ठीक है, तो बैलेंसिंग आप इजीली कर सकते हैं। जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी बैलेंसिंग की, उससे ही बैलेंस करना रिएक्शन को। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज़ मत करना। क्लियर है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक कंपाउंड है, और O2 क्या है? O2 एक एलिमेंट है। बात समझ में आ गई? ये दोनों कंबाइन होंगे। क्लियर है? ये दोनों कंबाइन होकर देखो क्या बना रहे हैं, 2CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है और O2 एलिमेंट है। अगला देखो SO2 प्लस O2, SO2 एक कंपाउंड है और O2 एक एलिमेंट है। ठीक है, तो SO3 बना रहे हैं। तो दो टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ ली। थर्ड इसी की टाइप की रिएक्शन है थर्ड में, कंपाउंड और कंपाउंड के बीच में। कंपाउंड और कंपाउंड के बीच में देखो ये NH3 है, दैट इज़ अमोनिया, एंड दैट इज़ HCl। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड। तो ये दोनों ही कंपाउंड्स हैं। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है ये, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 दोनों ही कंपाउंड है। कंपाउंड CaCO3 बना दिया। CaCO3 का नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, तो आगे हम इसमें पढ़ते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद भी रखना है। जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक? देखो, अब इसको अपन दो टुकड़ों में तोड़ते हैं एक्सोथर्मिक को। ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक एक्सो, ठीक है, और एक थर्मिक या थर्म, जो भी आप बोलें। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, इवॉल्व आउट, बाहर निकलना। क्लियर? और थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? हीट बाहर निकलेगी। क्लियर हो गई? तो जनरली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था जब मैंने क्लास ली थी कि ऑल द बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस, ध्यान से सुनना, ऑल द बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस का मतलब जिस प्रोसेस में बॉन्ड बन रहा है, यानी कि कंबाइन हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में, ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। एंड सेकंड स्टेटमेंट था द बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस, या बॉन्ड ब्रेकिंग जिसमें बॉन्ड टूटता है,
वो सारे के सारे प्रोसेस एंडोथर्मिक होंगे। आगे डिस्कस करेंगे अपन एंडोथर्मिक, ठीक है। मैंने डेफिनेशन भी इसकी लिखी हुई है। द रिएक्शंस इन विच हीट इज़ इवॉल्व अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ साथ में क्या निकलती है, हीट निकलती है, बाहर निकलती है। क्लियर होगी बात। प्रोडक्ट के साथ में, ध्यान रखना, प्रोडक्ट के साथ में हीट निकलेगी। क्लियर है, ओके। अब एक क्वेश्चन है अपने पास, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर? क्या होगा जब मैग्नीशियम एयर के साथ बर्न किया जाएगा, जलाया जाएगा, मतलब मैग्नीशियम रिबन को आप जलाएंगे तो क्या होगा। राइट द प्रोडक्ट एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, गिव इक्वेशन ऑल्सो। तो आपको क्या क्या बताना है इस क्वेश्चन में। जब मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, किस टाइप की रिएक्शन है, और इक्वेशन लिखनी है। तो कुल मिला के उसने 4 क्वेश्चन पूछ लिए एक में। तो देखो मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं, ठीक है, ये अपन लैब में भी देखेंगे, परफॉर्म करवाएंगे ये एक्टिविटी, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारे प्रैक्टिकल में है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, तो उसमें अपन ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे लैब के अंदर। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ थ्योरी में, वहाँ पे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को आप जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg+O2। देखो O2 जहाँ आ गया, ये आप ध्यान रखना, O2 जहाँ आ गया इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं कंबशन यूज़ कर रहे हो। और ऊपर डेल्टा मैंने आपको नोटेशंस लिखवा दिए हैं सारे। डेल्टा का मतलब हीट होता है, ठीक है, यानी कि आपने इसको गर्म किया है, बर्न किया है। तो आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, वाइट कलर का। और जैसे ही मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो डेजलिंग वाइट फ्लेम आएगी। डेजलिंग वाइट फ्लेम का मतलब है जैसे आपने फुलझड़ी जलाई होगी, तो फुलझड़ी जैसे जलती है वैसे ही मैग्नीशियम रिबन जलता है। क्लियर हो गई बात, ओके। तो हमने प्रोडक्ट बता दिया, प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपको बताना है अगला क्वेश्चन, टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, कौन सी रिएक्शन, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर हो गई बात, ओके। इक्वेशन, ये इक्वेशन, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट इफ वाटर इज एडेड इन क्विकलाइम, राइट एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड गिव इट्स इक्वेशन। क्लियर। तो आपसे वो कह रहा है कि वाटर और स्लैग्ड लाइम के बीच में, सॉरी स्लैग्ड लाइम नहीं, आई एम सॉरी, स्लैग्ड लाइम में CaOH होल ट्वाइस, क्विक लाइम, वाटर और क्विक लाइम के बीच में रिएक्शन हो रही है। क्विक लाइम इज CaO का दूसरा नाम, CaO का जो केमिकल नेम है वो हम लिख चुके हैं, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, तो नाम याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम बोला जाता है, दैट इज CaO। जैसे ही CaO की हम रिएक्शन वाटर के साथ में करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, स्लैग्ड लाइम। ये स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला है, स्लैग्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस, दैट इज स्लैग्ड लाइम। और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और प्लस में देखो क्या निकल रहा है, हीट निकल रही है। तो कौन सी रिएक्शन है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही। CaO मिलकर CaO H2O के साथ में मिलकर CaOH होल ट्वाइस बना रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, हीट और निकल रही है। तो कौन सी है, दिस इज कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक, हीट इज इवॉल्व आउट, एक्सोथर्मिक भी है और कॉम्बिनेशन भी है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है।
अगली रिएक्शन है अपने पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे। बाकी डीकम्पोजिशन के बारे में बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो हमने क्या करवाया था, एडिशन करवाया था, ऐड करवाए थे। डीकम्पोजिशन का मतलब है टूटना, ठीक है, जब रिएक्टेंट टुकड़ों में टूट जाता है और प्रोडक्ट में बन जाता है, क्लियर, उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन। यानी कि द रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूँ मैं, छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। द रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रोकन डाउन टूटेगा इनटू 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। सिंगल कंपाउंड, जैसे कि सपोज करो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी अपनी, ठीक है, इसमें तो 2 जुड़कर 1 बन रहा था। डिकम्पोजिशन में उल्टा होगा। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, ये 1 टूटेगा और ये 2 बनेंगे, क्लियर, इस तरीके से। तो ये अपन नेक्स्ट कल जो अपन क्लास लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।